इस कप के असली हकदार तुम हो शेखर। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी मूर्त मुझसे आगे निकल गई थी, फिर जानबूझकर जीती हुई बाजी क्यों हारी तुमने? ये कहानी है एक ऐसे अभिनेता, लेखक और निर्देशक की जिसने भारतीय सिनेमा को नया आयाम दिया। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी फिल्मों के जरिए न सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि देशभक्ति का जुनून भी लोगों के दिलों में भर दिया। जब बॉलीवुड ग्लैमर और रोमांस की लहरों में बह रहा था, तब उन्होंने एक अलग धारा बनाई, एक ऐसी धारा जिसमें देशप्रेम की गूंज थी, मिट्टी की खुशबू थी और हिंदुस्तान की असली तस्वीर थी। मनोज कुमार एक नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, एक शख्स जिसने हिंदुस्तान के बंटवारे के दर्द को जिया और उसी दर्द को अपनी फिल्मों के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनोज कुमार ने फिल्मों में काम करने के लिए किन संघर्षों का सामना किया? उनकी प्रेमिका कौन थी और उनका प्रेम किस मोड़ पर आकर रुक गया? और वह दिलचस्प घटना जब हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता राज कपूर ने कह दिया, हर कोई राज कपूर नहीं बन सकता। इस चुनौती के बाद मनोज कुमार ने क्या ऐसा कर दिखाया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि क्यों अपने दौर की सुपरस्टार परवीन बाबी को मनोज कुमार ने स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी झकझोर कर रख दिया था। तो जुड़िए हमारे साथ इस रोमांचक और प्रेरणादायक सफर में, जहां हम आपको सुनाएंगे मनोज कुमार के जीवन की अनसुनी कहानियां, संघर्ष, सफलता और उन लम्हों की दास्तान जिन्होंने उन्हें भारत कुमार बना दिया। मेरे देश की धरती 24 जुलाई 1937 को अविभाजित भारत के एबटाबाद, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मे मनोज कुमार का असली नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी था। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ था। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान उनका परिवार दिल्ली आया, जहां उन्होंने शरणार्थी शिविरों में कठिन दिन देखे। इस दौरान देश के लिए कुछ करने की भावना उनके मन में घर कर गई। विभाजन के इस दर्द ने उनके मन में देशभक्ति की एक गहरी छाप छोड़ी। उनके परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा और बचपन में उन्होंने काफी संघर्ष किए। खासकर उनका एक अनुभव बहुत तकलीफदेह था, जब उनके छोटे भाई की तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहां इलाज में हो रही देरी से गुस्साए मनोज कुमार अपना आपा खो बैठे और अधिकारियों से उलझ पड़े। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठियां चलाईं। उनके पिता ने उन्हें समझाया और वचन लिया कि वे आगे से ऐसी हिंसा में शामिल नहीं होंगे। मनोज कुमार बचपन से ही दिलीप कुमार, अशोक कुमार और कामिनी कौशल के बहुत बड़े प्रशंसक थे। जब उन्होंने 1949 में दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म शबनम देखी, तो फिल्म में दिलीप कुमार के किरदार मनोज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी से बदलकर मनोज कुमार रख लिया। यही नाम आगे चलकर भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। जब मनोज कुमार ने अपना नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी से बदलकर मनोज कुमार रखा, तो यह उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत थी। लेकिन उनका फिल्मों के प्रति आकर्षण सिर्फ नाम तक सीमित नहीं था। एक दिलचस्प घटना तब हुई जब उन्होंने पहले दिलीप कुमार की फिल्म जुगनू देखी, जिसमें दिलीप कुमार का किरदार मर जाता है। इसके कुछ समय बाद उन्होंने दिलीप कुमार की दूसरी फिल्म देखी, जिसमें उन्हें फिर से जिंदा देखकर वह चौंक गए। मासूमियत भरे मन में सवाल उठा, अगर कोई मर गया तो दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है? उन्होंने अपनी मां से पूछा और मां ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ये फरिश्ते होते हैं जो दोबारा जिंदा हो जाते हैं। इस बात ने मनोज कुमार के कोमल मन पर गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने ठान लिया कि अगर वह कुछ बनेंगे तो किसी फरिश्ते जैसे ही बनेंगे, ऐसा इंसान जो लोगों की मदद करे, समाज के लिए कुछ करे। शायद यही वजह थी कि आगे चलकर उन्होंने अपनी फिल्मों को देशभक्ति और समाज सेवा का संदेश देने वाला माध्यम बनाया और वह भारत कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। मनोज कुमार ने 1957 में लेखराज भाकरी द्वारा निर्देशित फिल्म फैशन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में प्रदीप कुमार और माला सिन्हा थे, जबकि मनोज कुमार का किरदार छोटा था। इसके बाद उन्होंने 1960 में फिल्म कांच की गुड़िया में बतौर लीड एक्टर काम किया। इसके बाद पिया मिलन की आस और रेशमी रुमाल जैसी फिल्में आईं, लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिली। साल 1962 में आई हरियाली और रास्ता उनके करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने माला सिन्हा के साथ काम किया और फिल्म की सफलता ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। जब भी मनोज कुमार साहब का नाम आता है तो देशभक्ति से सराबोर फिल्मों की कतार हमारे जेहन में आ जाती है। लेकिन मनोज कुमार सिर्फ देशभक्ति तक सीमित नहीं थे, उन्होंने हर जॉनर की फिल्मों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। गुमनाम और अनीता जैसी थ्रिलर फिल्मों से लेकर वह कौन थी और पिकनिक जैसी रहस्य और कॉमेडी फिल्मों तक हर किरदार में उन्होंने जान डाल दी। 1965 में रिलीज हुई फिल्म शहीद, जिसमें मनोज कुमार लीड रोल में थे, उनके करियर की सबसे अहम फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म को वास्तविकता के करीब लाने के लिए मनोज कुमार ने चंडीगढ़ जाकर भगत सिंह की मां और उनके भाइयों से मुलाकात की। उस समय भगत सिंह की मां बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी।
मनोज कुमार ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह भगत सिंह की मां से मिलने गए तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर के लाख कहने के बावजूद वह दवाएं नहीं ले रही थी। जब मनोज कुमार ने उनसे दवाएं लेने की गुजारिश की तो उन्होंने कहा, अगर आप कह रहे हैं तो मैं दवाएं खा लेती हूं। ये सुनकर मनोज कुमार भावुक हो गए और भगत सिंह की मां की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने। शहीद पहली भारतीय फिल्म थी जिसने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। इस फिल्म से मनोज कुमार की देशभक्ति की छवि और मजबूत हो गई। उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी उनके काम से बेहद प्रभावित थे। शास्त्री जी सादगी और ईमानदारी के प्रतीक थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पुराने फटे हुए कुर्ते भी संभाल कर रखे थे और उन्हें कोट के नीचे पहना करते थे। जब शहीद फिल्म पूरी हुई तो पूरी टीम ने अनुरोध किया कि शास्त्री जी इसके प्रीमियर पर आएं। प्रधानमंत्री होने के कारण उनका शेड्यूल बहुत व्यस्त था, लेकिन उन्होंने 10 मिनट के लिए फिल्म देखने की हामी भर दी। लेकिन जब फिल्म शुरू हुई तो शास्त्री जी उसमें इतने डूब गए कि पूरी फिल्म देखे बिना उठ नहीं पाए। फिल्म के दौरान मनोज कुमार ने उनकी ओर देखा तो देखा कि शास्त्री जी की आंखें नम थीं। यह नजारा देखकर मनोज कुमार भी भावुक हो गए। फिल्म खत्म होने के बाद शास्त्री जी ने उनसे कहा, मनोज, तुमने सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाई, तुमने पूरे देश के युवाओं के दिल में देशभक्ति की लौ जला दी है। यही वह क्षण था जब लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार को अपने जय जवान जय किसान नारे पर फिल्म बनाने की सलाह दी। और यहीं से जन्म हुआ एक और ऐतिहासिक फिल्म उपकार। जब भी देशभक्ति फिल्मों की बात होती है तो मनोज कुमार का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनोज कुमार ने यह सफर कैसे तय किया? फिल्म शहीद की सफलता के बाद जब मनोज कुमार लाल बहादुर शास्त्री जी से मिले तो उन्होंने भावुक होकर कहा, तुमने मुझे मेरा बचपन लौटा दिया। अगले दिन जब उनकी फिर बात हुई तो शास्त्री जी ने मनोज कुमार से कहा, तुम मेरे जय जवान जय किसान नारे पर एक फिल्म बनाओ। मनोज कुमार के लिए ये किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। इसके बाद 1968 में उन्होंने उपकार बनाई, जिसमें उन्होंने एक सैनिक और किसान की दोहरी भूमिका निभाई। जब मनोज कुमार ने उपकार बनाने की घोषणा की तो राज कपूर ने उनसे कहा, हर कोई राज कपूर नहीं हो सकता, तुम एक्टिंग करो, डायरेक्शन मत करो। राज कपूर उस दौर के महानतम अभिनेता और निर्देशक थे, लेकिन मनोज कुमार को अपने हुनर पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मेहनत से फिल्म बनाई और उपकार सुपरहिट हुई। इसके बाद उन्होंने क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, पूरब और पश्चिम जैसी कई ऐतिहासिक फिल्में बनाई और राज कपूर की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। मनोज कुमार जब अपने करियर के शुरुआती दौर में थे तब उन्हें उनकी पहली फिल्म पिया मिलन की आस के लिए 1000 रुपये एडवांस मिले। वह सीधा ये पैसे लेकर राजेंद्र कुमार के पास पहुंचे जो उस समय शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने राजेंद्र कुमार के पैरों में वह पैसे रख दिए। राजेंद्र कुमार ने उन्हें गले लगा लिया और 100 रुपये अपने पास से और जोड़कर दिए और कहा, अब हो गए 1100 रुपये और 11 रुपये बहुत शुभ होते हैं। फिल्म क्रांति में परवीन बाबी ने सुरीली का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनका गाना मारा ठुमका बहुत मशहूर हुआ। लेकिन उस समय परवीन बाबी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और स्ट्रिक्ट डाइट पर थी, जिससे उन्हें कमजोरी महसूस होती थी। इंडस्ट्री में उनसे जुड़ी कई अफवाहें भी थीं और यह मनोज कुमार को परेशान कर रहा था। उन्हें डर था कि यह अफवाहें फिल्म क्रांति पर असर डाल सकती हैं। इसलिए उन्होंने परवीन बाबी के किरदार को कहानी में ही खत्म करने का फैसला किया। गाने और कुछ सीन्स की शूटिंग के बाद सुरीली का किरदार खत्म कर दिया गया। एक दौर ऐसा था जब अमिताभ बच्चन की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी और उनका करियर डूब रहा था। 1970 के दशक में जब अमिताभ बच्चन लगातार असफलताओं से हताश होकर मुंबई छोड़कर दिल्ली लौटने का मन बना चुके थे, तब मनोज कुमार ने उन्हें रोका। मनोज ने बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में बताया था कि लोग अमिताभ को ताने मार रहे थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह लंबा चौड़ा नौजवान एक दिन बड़ा सितारा बनेगा। उन्होंने अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान 1974 में अमिताभ को मौका दिया। ये फिल्म हिट रही और अमिताभ के करियर को नई दिशा मिली। मनोज की ये दूरदर्शिता बाद में सच साबित हुई जब अमिताभ एंग्री यंग मैन के रूप में बॉलीवुड के शिखर पर पहुंचे। मनोज कुमार न सिर्फ देशभक्ति के लिए जाने गए बल्कि अपने साहस के लिए भी मशहूर थे। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाया तो मनोज कुमार ने इसका खुलकर विरोध किया। कहा जाता है कि सरकार ने उनसे प्रो इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्री बनाने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, जिसके कारण उनकी फिल्म 10 नंबरी पर रोक लगा दी गई। मनोज डरे नहीं और सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ा। वे बॉलीवुड के इकलौते ऐसे फिल्म निर्माता और अभिनेता रहे जिन्होंने सरकार से कानूनी जंग जीती और अपनी फिल्म को रिलीज करवाया। ऐसे में कहा जा सकता है कि वह हिंदी सिनेमा के निडर अभिनेता और निर्माता भी थे। जब मनोज कुमार को एक फिल्म में लीड एक्टर का ऑफर मिला तो उन्होंने कहा, मैं अपनी मंगेतर की इजाजत के बिना कोई फिल्म साइन नहीं कर सकता। जब उनकी मंगेतर शशि जी और परिवार राजी हो गए तब उन्होंने फिल्मों में करियर शुरू किया। बाद में उन्होंने शशि जी से शादी कर ली और उनके 2 बेटे हुए। विशाल कुमार सिंगर बने, कुणाल कुमार एक्टर बने।